बशीर बेबस साहब, हैकर के दावे तो आपने सुने होंगे। मेरा सवाल आपसे बड़ा सादा सा है, क्या इमरान खान साहब के हुक्म पर आपको वजीर आजम हाउस के बाथरूम में बंद किया गया था? बात ये हुई थी कि मैं गया था, मुझे बुलाया गया था प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में। प्राइम मिनिस्टर साहब थे और दूसरे एक्स प्राइम मिनिस्टर साहब थे ऑफिस में, दूसरे आजम खान साहब थे। उन्होंने पहले बात की ख्वाजा आसिफ के आर्टिकल 6 के केस की, और उसके बाद मरियम नवाज साहिबा के मुतालिक बात करते हुए उन्होंने एक इंतहाई गलीज किस्म की कोई लफ्ज उनके लिए इस्तेमाल किया, मरियम नवाज साहिबा के लिए। इस बात में मैं थोड़ा सा, मतलब जिस तरह होता है एहतजाज कहे, शाउटिंग कहे, या उसको शटअप कॉल कहे, तमीज के दायरे में रहते हुए मैं वहां पे थोड़ा सा मुझे 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 जो याद पड़ता है तो मैं शायद शाउट करने लगा और मैं उसको ज़रा तमीज सिखाने की कोशिश कर रहा था। ये इमरान खान साहब के सामने हुआ, यानी जरा जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री है उसके सामने DGFI बैठे हुए हैं, जो उनको रिपोर्टिंग है, और आप इमरान खान साहब को शाउट कर रहे थे। वैसे जो लोग आपको जानते हैं उनको तो पता है कि यू आर वेरी अपराइट ऑफिसर और आप एग्रेसिव भी हैं। आपका मिजाज थोड़ा सा जारहाना भी है, गो के इस वक्त नहीं लग रहा, लेकिन ऑब्वियसली जब लाइन ऑफ ड्यूटी होते हैं और गलत बात, कुछ अफसरान ऐसे होते हैं जो बर्दाश्त नहीं करते हैं। इसका मतलब ये समझा जाए कि मरियम बीबी से मुतालिक उन्होंने कोई इंतहाई बिलो द बेल्ट बात की होगी कि आपको इतना गुस्सा आ गया। मैंने कहा ना, गलीज बात की। मुझे नहीं पता बिलो द बेल्ट के मतलब बिलो द बेल्ट का एग्जैक्ट माने क्या है, लेकिन इंतहाई गलीज को बात की। वैसे बड़ी हैरानकुन बात है, अभी चंद ही रोज पहले इमरान खान साहब ने कहा है कि खवातीन का बड़ा एहतराम करते हैं वो, और उनकी तकरीम ही है कि मरियम नवाज साहिबा बाहर थी। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ, अभी जो इन्होंने किया मदीने अली में मरियम औरंगजेब साहिबा के साथ, वो भी कहाँ पे इनके लोगों ने किया था, वहां पे हरम में, जिसके लिए हुक्म यह है अल्लाह का कि अपनी आवाज को नीचे रखो, तमीज और अदब के दायरे में। वहां पे उन्होंने एक औरत की पूरी दुनिया के सामने, और फिर मदीने वाले ने जो उनके साथ किया वो सारे के सारे जेल में पड़े। फिर लंदन में जो इन्होंने मरियम औरंगजेब साहिबा के साथ किया, जो उनको गलीज बातें की, गलीज किस्म की बातें की, तो ये इनसे तो पता लग जाता है कि जो उनका उस्ताद है, जो कि एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान अहमद खान न्याजी साहब है, उनकी दिलों में, उनके नजरों में औरत की कितनी एक इज्जत है। ठीक, यानी आपके इस वाक़े में टिपिंग पॉइंट वो था जहां मरियम नवाज साहिबा के बारे में इमरान खान साहब ने इंतहाई घटिया अल्फाज इस्तेमाल किए थे। फिर आगे क्या हुआ सर? आपने देखा, मैं ठंडे मिजाज से, मुझे गुस्सा बहुत कम आता है, लेकिन जब आता है तो बहुत सख्त और बहुत मेरा वैसे ही कोई वो नहीं है। अब जब मैं वो करने लगा तो मेरा लाउड हो गया बहुत ज्यादा, और मैं शायद बहुत ज्यादा लाउड हो गया, और बहुत ज्यादा मुझे इतना पता कि मैंने गाली नहीं दी होगी। तो मुझे आजम खान ने मेरे टोन को देखते हुए, उसने देखा कि मामला खराब हो रहा है, तो उसने मुझे हाथ से पकड़ा और मुझे बाहर, जब जैसे ही हम प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से बाहर निकले, अब मैं आपको एंड में एक बात कहूंगा, जैसे ही हम प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से बाहर निकले तो मेरा बिल्कुल सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका था शायद, या शायद प्राइम मिनिस्टर नहीं था, तो मैंने शायद बहुत ही मुगलजात और बहुत ही, ये तो अब जो लीक आएगा तो पता लग जाएगा आपको, बहुत चीजें गंदी किस्म की मैंने भी कोई मुगलजात बोली होंगी। फिर उसके बाद जब वो मुझे ले गया कि ये मैं शाउट भी कर रहा था, मैं करता यार ये कोई तमीज है, प्राइम मिनिस्टर है पाकिस्तान का, जुल्म है, और ये गालियां दे रहा है बच्चियों को, किसी बाइज्जत खातून को, किसी भी औरत को। इनके जुलूसों में जो लड़कियां आती हैं, जो औरतें आती हैं, वो क्या सोच के आती होंगी, उनके बारे में उनका लीडर इस तरह की बातें करता है खवातीन के बारे में। इस तरह करते हुए वो, हम जब प्राइम मिनिस्टर उसके आजम खान के ऑफिस में पहुंचे तो वहां पे 2-3 लोग ऑलरेडी बैठे थे, और मैं जाहिर है मैं गुस्से में था, और मैं अभी तक वो जो कहते हैं ना, जिसको कहते हैं जिस तरह, तो फिर वो मुझे हाथ से पकड़ के ना बाथरूम में ले गया। बाथरूम का उसने दरवाजा बंद किया और उसने कहा सर खुदा के वास्ते क्या कर रहे, प्राइम मिनिस्टर को इस तरह करते। वो मैंने कहा यार प्राइम मिनिस्टर को ये हक है, जिसको चाहे गालियां दे दे, जिसको चाहे ये पता नहीं क्या समझता है इसकी, सारे के सारे यहाँ पे कोई। उसने कहा सर ये मतलब जिस तरह होता है। अच्छा, यानी आप बहुत लाउड थे और आपके गुस्से को देखते हुए वो आपको साइड पे ले गए, और वो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का बाथरूम था जहां वो आपको हाथ पकड़ के ले गए। नहीं, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का बाथरूम नहीं, ये आजम खान के ऑफिस का बाथरूम।
पर मुझे जिस तरह होता है, मैं जरा जाहिर है वो मदीने वाले का करम है, मदीने वाली सरकार का करम है, तो मैं जाहिर है वो मुझे कहने लगे कि मुझे इतना याद है उसमें मुझे कहा था सर दुरूद शरीफ पढ़े, आप उसी की तस्वीर करते। तो फिर मैं जाहिर है थोड़ा सा मतलब जिस तरह मैंने कहा बाथरूम में कहाँ से पढ़ूं, उसने कहा नहीं पढ़ी जा सकती कोई। फिर मैं वो वहाँ पे मुझे याद है कि मैं कोई फिर थोड़ा सा ठंडा हुआ तो मैं बाहर निकला, फिर 2 मिनट भी नहीं बैठा होगा मेरे ख्याल में मैंने उसके ऑफिस से। उसने कहा चाय पीते, मैंने कहा नहीं मैं कोई चाय नहीं पीता, दफा करूँ। फिर मैं दफ्तर से चला गया। अब ये मैं सिर्फ हैकर साहब से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरी वो जो मैंने जो गालियां दी हैं वो उसके ऊपर बीप लगा दे, इसलिए कि वो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के बाहर है, कॉरिडोर में है, और आजम खान के ऑफिस में होंगी शायद, या फिर वो जो बाथरूम है उसमें होगी, पता नहीं वहां पे सिस्टम था या नहीं था। लेकिन ये सारा करने के बाद मैं ये रिकॉल कर रहा हूँ और मैं देख रहा हूँ कि प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस, प्राइम मिनिस्टर का हाउस इतना अनसेफ था, इन्होंने बनाया था, ये टिप करते थे। अब मुझे पता है कौन सा फॉरेन डेलीगेशन हमारे पास आएगा इस कॉन्फिडेंस के साथ कि जो मैं बात कर रहा हूं ये बाहर नहीं जाएगी। आज आपको इस बात का यकीन है कि हैकर जो कुछ कह रहा है ऐसा हो सकता है? प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की जो है ये मामलात गुफ्तगू बड़ी इंपॉर्टेंट जो है डिस्कशन हैक हुई है, आप इस बात की तस्दीक कर रहे हैं और आप हैकर से ये कह रहे हैं कि भाई वो ऑडियो जो है ना उसको म्यूट या सेंसर कर देना, यानी आपको इस चीज का इदराक है कि ऐसा हुआ होगा? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ जो मैंने बातें सुन रहा हूँ। नहीं, इमरान खान साहब ने एक लाहौर के जलसे में नहीं कहा कि एक ऑडियो आ रही है, तो इसका मकसद है उनको पता है ना कि मरीम नवाज साहिबा किसी से बात कर रही है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर हमारे बोलने पे ये कर देगा, इमरान खान साहब को नाअहल कर देगा। तो ये उन्होंने खुद कहा है और जलसे आम में कहा है, तो इसका मकसद उनको पता है ना, उनके पास है ना ये सारी की सारी जैसे आम में लाहौर। बशीर मेमन साहब, ये जो हैकर ने अभी रेवलेशंस की हैं, आई डोंट नो इसमें किस हद तक सदाकत है। हमारे सामने हमारे पेश नज़र तो वो स्टेटमेंट्स हैं, हम शायद इसलिए भी ज़्यादा इसको मानने के लिए तैयार हैं कि अभी तक जो ऑडियो लीक्स आई उसकी तरदीद किसी ने नहीं की। हम तो इंतजार कर रहे थे, आज भी दिन भर ये खबर चलती रही है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किसी भी फ्रंट लाइनर ने, किसी टाइगरस में जुर्रत नहीं हुई कि आके इस बात की तरदीद कर सके, क्योंकि खातून अव्वल से मंसूब बहुत सारी चीज़ें हैं कि मरियम बीबी जब नैब की कस्टडी में थी तो उनके वॉशरूम के अंदर कैमरे लगाने का खातून अव्वल ने कहा। मतलब ये जो रिकॉर्डिंग्स हो रही थी या कैमरे नस्ब हो रहे थे और फिर कुछ इंपॉर्टेंट डायरेक्शंस हैं, ये बुशरा बीबी की तरफ से जा रही थी। तो अब एक FIA के सरबराह को अगर प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अंदर बुलाया गया है तो कहीं ना कहीं से कोई डायरेक्शन तो आई होगी, पार्टी पॉलिसी अगर एक खातून की तरफ से जा रही है, इसमें आपको किस हद तक सदाकत मालूम होती है कि इतनी इंटरफेरेंस थी उनकी सियासत के अंदर? अब मुझे नहीं पता, मुझे तो ना कभी उन्होंने बुलाया ना कभी फोन किया। हाँ, उनके जो उनके फर्स्ट हस्बैंड थे खावर मानेका साहब, उन्होंने मेरे साथ स्टाफ कॉलेज किया था, वो मेरे पास 1-2 मरतबा आए थे जब मैं DGFIA था। तो मतलब उनके साथ इस तरह मुलाकात हुई थी और मेरे साथ स्टाफ कॉलेज किया था लाहौर में हमने एक ही बैच में। तो उनके साथ जिस तरह होता है याद अल्लाह भी है, मैं उनके घर पे भी जा चुका हूँ और उनका खाना भी खा चुका हूँ, पाकपतन भी उनके गांव भी गया हूँ, पीर ईसे भी गया हूँ जो उनका गांव है। लेकिन मैं इस पे क्या कहूँ, जो हैकर कह रहा है और उन्होंने अगर तस्दीद नहीं की है तो इसका मकसद है कि इट वाज राइट। देखिए ना बशीर मेमन साहब, हैकर के इंकशाफात में एक किरदार आप भी थे। हमने सोचा कि आपको बुलाकर इस पर बात की जाए। अब आप उसकी तस्दीक कर रहे हैं कि हैकर जो कुछ कह रहा है वो आपसे मुतालिक जो कहा उसने ठीक कहा। तो जो बाकी मामलात है बड़ी खौफनाक इंकशाफात हैं, कितनी वेटेज देते हैं कि इस पर सदाकत होगी? मैं समझता हूँ कि मैं तो शुरू से जो बातें कर रहा था अब ये बातें बाहर आना शुरू हो जाएगी। जो मैंने बात की थी उस वक्त मतलब जो यही जो बात थी ये मैंने पहले भी कर चुका हूँ आदिल शाहजेब के प्रोग्राम में, सलीम साफ़ी साहब के साथ मैं ये कर चुका हूँ यही चीज़। फिर उसके बाद काजी फाइज ईसा केस, मरीम नवाज साहिबा के खिलाफ, और ये सारी की सारी चीज़ें कहीं ना कहीं इन्होंने रिकॉर्ड की होंगी और अभी वो हैकर के हाथ लगी हैं। तो इन्होंने एक भी मर्तबा इंक्वायरी करवाई कि बशीर मेमन झूठ बोल रहा है, बकवास कर रहा है? इन्होंने नहीं कहा। इसका मकसद है कि ये बातें सच थी। अब ये हैकर जो कोई भी हैं
वो सही साबित कर रहे हैं इसको, उनके पास ये चीजें मौजूद है और ये उसकी तरदीद भी नहीं कर रहे। क्या मतलब बशीर मेमन साहब, अब ये सारा मामला एक्शनेबल तो है, डोंट यू थिंक दिस कॉल्स फॉर सम सीरियस इंक्वायरी एंड फिर ये कंक्लूसिव होना चाहिए, किसी एक्शनेबल उस पर कंक्लूजन पे पहुंचना चाहिए इसको? देखें, मैं आपको बताऊं, जिस तरह वो जो है ना, एक बच्ची है जिसको ब्लैकमेल किया गया, जिसने अपना वो भिजवाया था, अपना पूरा रिकॉर्ड और फोटोग्राफ्स और वीडियोस, मेरे ख्याल में चेयरमैन नायब वाली, वो क्या नाम है उन बच्ची का, उस बेटी है तैयबा बुखारी। सॉरी, हाँ तैयबा बुखारी केस की बात कर रहे हैं आप गालिबन? हाँ, तैयबा गुल बुखारी। वो उन्होंने अपनी चीजें प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का, मैं आपको, इन्होंने खुद कैसे मजाक करवाया है। प्राइम मिनिस्टर पोर्टल पे उसने एक बंदे की शिकायत की कि ये देखे, मैं आपको सबूत दे रही हूँ, मेरे साथ ये ज्यादती हुई है, और उन्होंने उस चीज को इस्तेमाल किया ब्लैकमेलिंग के लिए। ये रिकॉर्ड का हिस्सा है। बशीर मेमन साहब, थैंक यू वेरी मच।